हेलो क्लास। आज हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। पर उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या चीज़ होती है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में कहता है एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है, इक्वल टू 1 होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 1 के इक्वल होती है। उस तरह की इक्वेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए हमने क्या x - 5 इक्वल टू 3, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन होगा। यहाँ पे 2x + 6 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। 3x इक्वल टू 15, तो वाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। अगर मैं बोलूँ कि x² + 5x + 6 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इस तरह को हमने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ना कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोलता है एंड इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज़ ओनली 1 वेरिएबल, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में केवल सिंगल वेरिएबल है, देन इट इज कॉल्ड, तो उस कंडीशन में उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर किसी लीनियर इक्वेशन में अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। राइट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ये क्या चीज़ होती है, कहता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन कंप्लीटली, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे, यानी कि उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाए, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। उस वेरिएबल की उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। वो बोलता है कि 2x + 6 इक्वल टू 10, ये एक लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल में। आपको बोलना है कि चेक करिए कि x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट, कि आपको बताना है कि x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। अपन सॉल्यूशन है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, वेरिएबल की उस वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, दैट मीन्स ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2, क्या चेक करना अपन को, x इक्वल टू 2, तो पुट x इक्वल टू 2 इंटू लेफ्ट हैंड साइड। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है बच्चे, अपने पास गिवन है 2x + 6, ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2x की जगह अपन ने रखा 2 + 6, 2 2 = 4 + 6, 6 + 4 कितना होता है, 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 10, और राइट हैंड साइड में कितना गिवन है, 10। दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। ठीक है, यानी कि ये x इक्वल टू 2 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 2 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। राइट, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर अपन को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल गिवन है तो अपन कौन कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट मेथड है बेटा बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड का क्या होता है बेटा, नाम से क्लियर है, क्या इसमें बैलेंस होगा, इक्वेशन को क्या करेंगे अपन, बैलेंस करते हुए चलेंगे। अपन को क्या, अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है तो हम लोग सबसे पहले ट्राई क्या करेंगे कि अपन वेरिएबल के पार्ट्स को एक तरफ रखें और नंबर्स के पार्ट्स को एक तरफ ले जाएं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी काम करना है, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर सेम नंबर दोनों साइड प्लस किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से सेम नंबर माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में, तो वो इक्वेशन बैलेंस रहती है। राइट, तो सबसे पहला तो क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल के टर्म्स को अपन को एक तरफ रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं अपन, अगर सेम नंबर ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि अपने पास बोलता है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 2x + 6 इक्वल टू 10, ये अपने पास कोई इक्वेशन गिवन है, अपन को बैलेंसिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें वेरिएबल के पार्ट्स को एक तरफ रखेंगे और नंबर्स को एक तरफ रखेंगे। तो मैं वेरिएबल के पार्ट को 2x को यहाँ रखना चाह रहा हूँ, इस 6 को मैं वहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं बैलेंस किस तरह से करूँ, यहाँ से मुझे 6 हटाना है तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ, 6 को सबट्रैक्ट कर दूँ। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहला स्टेप, सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अपन ने क्या कर दिया, 6 को सबट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 6 तो अपने पास था ही, 6 सबट्रैक्ट करा, 10 अपने पास था ही, 6 यहाँ से भी सबट्रैक्ट करा, ठीक है। तो 2x ये रहा, 6 माइनस 6 0 हो गया, और इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें केवल किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हटाना है तो क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2x में किसका 2 का डिवाइड, इधर 4 में किसका डिवाइड, 2 का डिवाइड, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया x, और 4 में 2 का डिवाइड कितना आएगा 2, यानी कि x इक्वल टू 2 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये था बैलेंसिंग मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड है बेटा ट्रांसपोजिंग मेथड। ये किस वर्ड से बना है, ट्रांसफर वर्ड से बना है, यानी कि इसमें क्या होगा, नंबर्स का या वेरिएबल्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, पहली बात, ठीक है। तरीका ये होगा कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वेरिएबल को क्या रखें एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ ले जाएं, ठीक है। पर इसमें ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, अगर बेटा कोई प्लस का नंबर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उधर दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, माइनस में, और कोई नंबर माइनस का है तो वो ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, प्लस में, ठीक है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड का नंबर ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये अपन को रूल्स याद रखने, ठीक है। बड़ा इजी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अपन को इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, 2x प्लस 6 इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वेरिएबल x को मैं इस तरफ रखूँ, बाकी नंबर्स को उस तरफ ले जाऊँ, यानी कि 6 का क्या करें, ट्रांसफर करें। ये प्लस का 6 तो ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, माइनस में। तो ट्रांसपोजिंग क्या लिखें, ट्रांसपोजिंग 6 टू अनदर साइड, तो हमने क्या किया, ये 2x यहाँ पे अपने पास रहा, 10 इधर रहा, प्लस का 6 और ट्रांसफर होकर किस में गया, माइनस में। तो अपने पास क्या आया, 2x इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किस में होता है बच्चे, मल्टीप्लाई का ट्रांसफर होता है डिवाइड में, ठीक है। तो ट्रांसपोजिंग 2 टू अनदर साइड, 2 को क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड लेके गए, तो अपनी 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके किसमें आएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी, 4/2, 4/2 कितना होता है बच्चे, 2 होता है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू अपन को क्या मिली, यहाँ से 2 मिली। x इक्वल टू 2 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। तो ये था ट्रांसफर मेथड। इसी के बेसिस पे बेटा अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अपन को कुछ इक्वेशन गिवन होगी, उनको सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करके लानी है बेटा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट है बेटा x माइनस 2 इक्वल टू 7। इक्वेशन को क्या करना है, अपन को सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं बेटा, बैलेंसिंग मेथड लगाएं या ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएं। जैसे कि यहाँ पे माइनस का 2 है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा बेटा। तो यूजिंग क्या लिखते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। अपन ने कौन सा मेथड यूज़ किया, ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ किया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस के 2 को तो ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसपोजिंग -2 टू अनदर साइड, अपन दूसरी साइड लेके गए, ठीक है। तो अपने पास क्या रह गया यहाँ पे x, और इधर इक्वल टू 7, और माइनस का 2 तो ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस का ट्रांसफर किस में होता है, प्लस में। तो x की वैल्यू 7 + 2 कितना आ गया, 9। तो x इक्वल टू 9 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। x इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे। सेकेंड पार्ट है क्या, सेकेंड पार्ट में अपने पास इक्वेशन है y + 3 इक्वल टू 10, ठीक है। इसमें भी कौन सा मेथड लगा लेते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड लगाते हैं। तो यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड, अपन ने कौन सा मेथड यूज़ किया, ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ किया। अब यहाँ पे प्लस का 3 ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, माइनस में। तो y इक्वल टू 10 और प्लस का 3 उधर गया तो किस में, माइनस में। इधर अपन ने क्या किया है, ट्रांसपोजिंग
ट्रांसपोजिंग +3 टू अनदर साइड। ठीक है, अपन ने +3 का दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया है, तो y इक्वल टू कितना आया 10 - 3 इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। थर्ड देखते हैं बच्चे। थर्ड है अपने पास 6 इक्वल टू z+2, राइट। तो अपने पास क्या है 6 इक्वल टू z+2 है। अपन इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड ही लगा लेते हैं। अपन को z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, +2 उधर ट्रांसफर होकर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ट्रांसपोजिंग मेथड का अपन क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं 6 ये +2 ट्रांसफर होकर माइनस में इक्वल टू इधर कितना बचेगा, ओनली z बच जाएगा। तो अपन ने क्या किया है यहाँ पे ट्रांसपोजिंग +2 टू अनदर साइड, दूसरी साइड पे अपन ले गए इसको, ठीक है। तो ये प्लस का ट्रांसफर होकर किस में आ गया, माइनस में, और 6 - 2 कितना होता है 4। तो z इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। z इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। अपने पास गिवन है 3/7 + x इक्वल टू 17/7। हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे। तो इसमें मेथड कौन सा यूज़ करते हैं अपन, ट्रांसपोज मेथड का यूज़ करते हैं। तो लिखते हैं अपन यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस का 3/7 उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो उधर किस में जाएगा, वो माइनस में। तो x इक्वल टू कितना आएगा 17/7 माइनस ये प्लस का 3/7 उधर गया, तो किस में आया माइनस का 3/7, राइट। आप इधर से देखते हैं अपने पास क्या है, ये दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 7। तो यहाँ पे नीचे कितना आ गया 7 आ गया। 17 - 3 कितना हो गया बच्चे 14, और 14 में 7 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 12। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना आएगा 12/6। अपन ने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 6 टू अनदर साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किस में होता है, डिवाइड में। तो 12/6 कितना आ जाएगा 2। तो x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन कितना है, t/5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में 5 उधर ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा। तो अपन ने ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ किया। तो t इक्वल टू 10 और डिवाइड वाला किधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। तो 10 5 का कितना आ गया 50। हमने क्या किया, यहाँ पे 5 का ट्रांसफर किया, ट्रांसपोजिंग 5 टू अनदर साइड, राइट। तो t इक्वल टू 50 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन होगा। पार्ट नंबर 7 देखते हैं। 7th पार्ट में अपने पास क्या है, 7th पार्ट कहता है 2x/3 इक्वल टू 18, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन गिवन है। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये 3 डिवाइड में है, तो उसका ट्रांसफर करेंगे किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ रिमेनिंग कितना बच जाएगा 2x, और यहाँ पे 18, ये 3 डिवाइड में था, इधर आके किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। तो ट्रांसपोजिंग 3 टू अनदर साइड किया अपन ने, राइट। तो 2x इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है बेटा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना आएगा 18 × 3 अपॉन में कितना आ गया बच्चे 2 आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन करें तो 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आएगी 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया था, 2 का ट्रांसफ़र किया था अनदर साइड। तो ट्रांसपोजिंग 2 टू अनदर साइड। यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 27 आई। तो x इक्वल टू 27 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। आते हैं पार्ट नंबर 8 पे। कहता है 1.6 इक्वल है किसके, y/1.5 के। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये डिवाइड वाला ट्रांसफर किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो 1.6 मल्टीप्लाई कितना 1.5 इक्वल टू यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा y। हमने यहाँ पे क्या किया 1.5 का उधर ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोजिंग 1.5 टू अनदर साइड, ये लिख दिया बेटा अपन ने। अब इसका मल्टीप्लाई करना अपन को, ये 1.5 × 1.6 है। तो हम लोग क्या करते हैं 16 × 15 कर लेते हैं, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 15 6 ज़ा 90 होगा, तो 9 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 9 कितने हो गए बेटा 24 हो गए। तो कितना आएगा 240 आएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर ए रहा, एक नंबर ए रहा, यानी कि 2 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2.40 क्या होएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चे, कहता है 7x - 9 इक्वल टू 16। तो ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस का 9 ट्रांसफर होगा किसमें,
इधर प्लस में होगा, तो अपने पास क्या रिमेन बचेगा 7x इक्वल टू 16 और माइनस का 9 उधर गया तो किसमें +9। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया 9 का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोजिंग -9 टू अनदर साइड, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं 7x तो ये रहा, 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गए, ठीक है। अब ये 7 इंटू में तो उधर ट्रांसफर होकर किस में जाएगा डिवाइड में, तो अपन ने क्या करते हैं ट्रांसपोजिंग 7 टू अनदर साइड, उसको दूसरी साइड पे लेके गए, मल्टीप्लाई में तो उधर आके किसमें आएगा डिवाइड में, इक्वल टू 25/7। तो x इक्वल टू 25/7 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर कितना है बच्चे 10th पार्ट में अपने पास क्या गिवन है, 10th पार्ट अपने पास 14y - 8 इक्वल टू 30, ठीक है। अपन ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले माइनस का 8 ट्रांसफर होकर किस में जाएगा प्लस में, तो -8 को ट्रांसफर कर दिया सेकंड दूसरी साइड पे, 14y इक्वल टू 13, तो ये रहा माइनस का 8 उधर आ गया +8 हो गया, 13 और 8 कितना हो गया 21, इधर कितना चल रहा है 14y। अब 14 मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसफर होकर किस में जाएगा डिवाइड में, तो ट्रांसपोजिंग 14 टू अनदर साइड, दूसरी साइड पे लेके जाते हैं उसको, मल्टीप्लाई गया डिवाइड में तो 21/14, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो y इक्वल टू 3/2 क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11th देखते हैं, 11th में क्या कहना चाह रहा है अपन से, 11th पार्ट 17 + 6p इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वेरिएबल p को यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, तो प्लस का 7 को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग 17 टू अनदर साइड, तो यहाँ पे 6p रह गया, 9 ये रहा प्लस का 17 उधर आके माइनस का 17 हो गया, 17 - 9 कितना होगा 8, पर बड़ा नंबर माइनस का 17 तो माइनस आएगा, तो 6p। अब यहाँ पे 6 क्या है मल्टीप्लाई में तो आगे किस में आएगा डिवाइड में, तो ट्रांसपोजिंग 6 टू अनदर साइड, तो p इक्वल टू कितना आएगा -8 डिवाइड बाय 6, 2 4 जा 2 3 जा, तो कितना आएगा p इक्वल टू -4/3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। अगला देखते हैं पार्ट नंबर 12th पार्ट में हमें क्या कहता है, 12th पार्ट है x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का 1 का ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ट्रांसपोजिंग +1 टू अनदर साइड, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जाएगा x/3 रिमेनिंग बच गया, 7/15 ये रहा, +1 उधर गया तो माइनस में, एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 15 में 15 का डिवाइड 1 टाइम और 1 7 जा 7, 1 में 15 का डिवाइड कितनी बार 15 बार, 15 1 जा 15, ठीक है। अब 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8, बड़ा नंबर कितना माइनस का, तो -8/15, ये कितना x/3 है, डिवाइड में है तो उधर आके ट्रांसफर होकर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोजिंग 3 टू अनदर साइड, तो x इक्वल टू कितना बचेगा -8/15 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आया -8/5, यानी कि -8/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था अपने एक्सरसाइज 2.1, ठीक है।